नमस्कार, श्रीपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी हाँ, बीजेपी नेताओं का जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, ऐसे में ये कह सकते हैं क्योंकि एनडीए के अंदर अब जंग छिड़ गई है। जदयू नेताओं की जो तल्ख टिप्पणी है बीजेपी नेताओं के लिए दी जा रही है। दरअसल बीजेपी नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि चिराग अभी भी एनडीए का हिस्सा है। जी हाँ, पिछले दिनों नीरज बबलू बड़े नेता हैं बीजेपी के और मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने साफ कहा था कि चिराग पासवान अभी भी एनडीए का हिस्सा है। उसके बाद आज प्रदेश अध्यक्ष बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ये बातें कहते नजर आए और अब तो शहनवाज हुसैन ने भी कह दिया है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में बिहार एनडीए में जंग छिड़ गई है। अनुराग से जानते हैं कि आखिरकार पूरी खबर क्या है, क्या सच में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है या फिर ये जो बयान दिया जा रहा है सिर्फ ऐसे ही है। क्या कुछ खबर है अनुराग? बिल्कुल स्नेहा, शुरुआत करते हैं पहले शहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनके बयान से। उस बयान को समझेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं चिराग पासवान और बीजेपी की क्या मंशा है। क्योंकि अगर शहनवाज हुसैन कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते, क्योंकि शहनवाज हुसैन पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो शहनवाज हुसैन के बयान को मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को। शहनवाज हुसैन का कहना है, लोजपा अभी भी एनडीए के साथ है। ठीक है, लोजपा तो एनडीए के साथ है। आगे पूरा बयान पढ़ता हूं, उसके बाद बात करेंगे। लोजपा अभी भी एनडीए के साथ है। चिराग पासवान भी लोजपा के ही सांसद हैं। रामविलास पासवान के जीवित रहने के समय से लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा एनडीए का अंग है। रामविलास जी के बाद आज भी उन्हीं की पार्टी के सांसद और उनके अनुज पशुपति कुमार पारस नरेंद्र मोदी सरकार में इस बात मंत्री हैं। इस नाम की कोई दूसरी पार्टी भी नहीं बनी है। स्नेहा, इस बात के बड़े मायने हैं। जो शहनवाज हुसैन का बयान अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, इस बयान को अगर हम विश्लेषण इसका करें तो समझ में आएगा। घुमा फिरा के शहनवाज टेक्निकली तौर पर बता रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। यानी बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार सरकार के मंत्री, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बता रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। ये बीजेपी का बड़ा बयान है। और जिस तरह से वो घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं कि चिराग पासवान भी लोजपा के सांसद हैं और लोजपा के सांसद हैं पशुपति कुमार पारस भी, और पारस केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान भी लोजपा का हिस्सा है। हालांकि इस बात को समझना होगा कि चाचा और भतीजे के बीच लड़ाई चल रही है। लोजपा में दो गुट बट गए हैं, ये बात तो तय है। तो बीजेपी ये जो बातें कर रही है, जो टेक्निकल तौर पर समझाने की कोशिश कर रही है कि चिराग पासवान तो लोजपा के ही अंग है और लोजपा एनडीए का हिस्सा है, तो चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है। इन बातों को समझना होगा स्नेहा कि बीजेपी के अंदर चिराग पासवान के लिए पूरी सिंपैथी है। और जिस तरह से आपने देखा होगा जो बरसी का कार्यक्रम हुआ था, किस तरह से किस कदर बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे। बीजेपी के सुशील मोदी हों या फिर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हों, डिप्टी सीएम रेणु देवी हों या फिर नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा तमाम मंत्री और विधायक बारी बारी से पहुंचे चिराग पासवान के पास। हालांकि जेडीयू का कोई नहीं पहुंचा। ये बात तो तय था कि जेडीयू से तल्खी है, नीतीश कुमार से तल्खी है। हालांकि ये व्यक्तिगत मामला था, व्यक्तिगत कार्यक्रम था, तो इसमें नीतीश कुमार को जाना चाहिए था। ये तमाम लोगों ने बताया, उनको नसीहत दी। तो हालांकि नीतीश कुमार की तल्खियां आपको याद होगा जो चुनाव के मैदान में अपनी बात है, लेकिन रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, ठीक है, और उनके बरसी में जाना, एक सूबे के मुखिया को अगर इनवाइट किया गया तो जितनी भी तल्खियां हैं एक साइड, एक किनारे पे रख करके उनको जाना चाहिए था। और इस वजह से चिराग पासवान और उनके समर्थकों में नाराजगी भी है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूरियां बना ली थी। ये बात तो बिल्कुल सही है स्नेहा, तमाम नेताओं ने दोहराया। तेजस्वी यादव गए तो उन्होंने भी नसीहत दी, नीतीश कुमार को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। और वही नहीं, जो उनके डिप्टी सीएम रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी जो कभी नीतीश के खासम खास थे, नीतीश के यशमैन थे, वो भी नसीहत देते दिखे, वो भी दिखा रहे थे आईना। और पीएम मोदी का लेटर जो डेढ़ पेज का था और महज सीएम का 1.5 लाइन, उसको बताते हुए बता रहे थे कि बड़ापन दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे थे सुशील मोदी नीतीश कुमार को। खैर ये बात अलग है। हम बात कर रहे थे कि एनडीए के अंदर जो खटपट चल रही है चिराग पासवान को लेकर, भारी लड़ाई छिड़ गई है। चिराग पासवान का क्रेज भी दिख रहा है
बरसी में भीड़ जुटी, उसके अलावा जो आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसमें जिस तरह का भीड़ जुट रहा है, चिराग पासवान के लिए लोग नारे लगा रहे हैं, तो स्नेहा बीजेपी की नजर तो टिकी है चिराग पासवान, भविष्य के नेता के तौर पर देख रहा है चिराग पासवान को बीजेपी। और बीजेपी के साथ जिस तरह से संबंध थे चुनाव के वक्त, वो अंदर खाने की अगर बात करें तो बीजेपी के साथ संबंध बरकरार है चिराग पासवान का। जो कहते थे वो कि मोदी के हनुमान है, वो मोदी के हनुमान है। और ये बातें अब धीरे धीरे बीजेपी के मुंह से सामने आ रही है, बीजेपी के नेताओं से। जी बिल्कुल। और बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है एनडीए का अभी भी हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग का प्रेम जिस तरह से बीजेपी के प्रति है, तो उसी तरह बीजेपी का भी प्रेम कम नहीं हुआ है चिराग पासवान के लिए। और आने वाले वक्त में अनुराग, नीतीश कुमार को इससे बड़ा झटका लग सकता है, बीजेपी से बड़ा झटका दिया जा सकता है। जिस तरह से तेवर है, जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के बयान सामने आते रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को और सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए स्नेहा बीजेपी के तेवर हैं, जिस तरह से एक बार नीरज बबलू बयान देते हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, और अब उस पर थोड़ा पानी डाल रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष का आज बयान आया है, उसमें उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उनका कहना है, वो साफ तौर पर भले ही बता रहे हैं कि अगर जो पशुपति पारस हैं वो केंद्र में मंत्री हैं तो एनडीए में उनकी हिस्सेदारी है, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से जो उनका गुट है वो एनडीए का हिस्सा है। बचने का रास्ता देख रहे हैं संजय जायसवाल, हालांकि वो बचा कर बातें बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मंशा तो दिख रही है। नीरज बबलू बोलते हैं, और आज जो अभी सबसे बड़ा बयान आया है इनका शाहनवाज हुसैन का जो प्रवक्ता भी है, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर खिचड़ी पक रही है चिराग पासवान को लेकर। कहीं ना कहीं चिराग पासवान के प्रति जो सेंटीमेंट था, जो पीएम मोदी की जो भावनाएं थी, वो एक 1.5 पेज का लेटर भी था। और 1.5 पेज के लेटर में जिस तरह से चिराग पासवान को उन्होंने लिखा लेटर, पीएम मोदी ने, और रामविलास पासवान के बारे में बहुत सारी बातें कही, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि पीएम मोदी के दिल में भी रामविलास पासवान के बेटे के लिए यानी चिराग पासवान के लिए जगह है। पीएम मोदी को यूं ही नहीं वो अपना राम मान रहे हैं, अपना हनुमान बताते हैं पीएम मोदी का, तो कहीं ना कहीं जगह है। और स्नेहा, सबसे बड़ी बात जो एनडीए के अंदर घमासान की बात हो रही है, बीजेपी तो अपना बयान दे रही है, रख रही है, और टेक्निकली तौर पर शाहनवाज हुसैन घुमा फिरा के चिराग पासवान को हिस्सा बता रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है। हालांकि आपको ये बयान भी, मांझी का बयान भी जानना होगा, बताना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी भी कहा कि चिराग पासवान एक उभरते हुए नेता के रूप में आ रहे हैं बिहार में, और युवा है, युवा वोटर्स भी उनके साथ है, साथ ही साथ दलित समाज से आते हैं, तो दलित समाज के जो वोटर्स हैं वो भी चिराग के साथ ही है। तो ऐसे में फ्यूचर में बीजेपी को एक अच्छा मौका दिख रहा है, एक अच्छा नेता दिख रहा है चिराग के अंदर। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, सत्ता में रहने के लिए अभी नीतीश चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए चिराग चाहिए। ये बीजेपी का मिशन है स्नेहा, इससे ये स्पष्ट है। हालांकि ये बातें धीरे धीरे आएगी, और बीजेपी अभी खुलकर नहीं खेल रही है, क्योंकि चिराग पासवान भविष्य हैं और वर्तमान नीतीश कुमार हैं। समझा जा सकता है बीजेपी के इन बयानों से कि चिराग से उनकी दोस्ती ही रहेगी, दुश्मनी नहीं होगा। इतना तो कह सकते हैं, हम अपनी राय रख सकते हैं कि चिराग पासवान आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होंगे, इतना कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से प्यार उमड़ रहा है, तो ऐसे में यही देखने को तो यही मिल रहा है। देखिए बीजेपी ने भी जिस तरह से चिराग पासवान का जो कद देखा है आशीर्वाद यात्रा के दौरान या फिर बरसी के दौरान, जिस तरह से प्रेम उमड़ा है लोगों का, और लोग खुद स्वयं आकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि क्या है चिराग पासवान का जो कद है। उसके अलावा इतना ही नहीं, जिस तरह से आरजेडी डोरे डाल रही है बार बार चिराग पासवान पर, लालू यादव बता रहे हैं कि भविष्य के नेता हैं, लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी के साथ उनकी जोड़ी बन जाए, तो बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान जाके जोड़ी बनाए। बीजेपी दरअसल चाहती है कि चिराग पासवान से उनकी जोड़ी बने, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार है। मांझी ने जो कहा भी, मांझी की पार्टी आई ना खुलकर सामने, नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया उन्होंने, और कहा कि एनडीए में जो मोदी का विरोध करेगा, जो नीतीश का विरोध करेगा, वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता। मतलब मांझी विरोध में खड़े हैं, नीतीश के साथ खड़े हैं। लेकिन बीजेपी जानती है चिराग पासवान की कीमत, कि चिराग में भविष्य दिख रहा है उन्हें। स्नेहा, एक समीकरण ये भी हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि भविष्य में चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट बनाकर या खड़ा कर दे बीजेपी। और नीतीश कुमार तो ऐसे भी पिछले चुनाव में कह चुके हैं, जो ये चुनाव हुआ था, कि ये मेरा आखिरी चुनाव है,
तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगता है उनकी बातों को सीरियस ले लिया है बीजेपी ने और समझ लिया है कि मतलब वो देखिए उनका आखिरी चुनाव है। हाँ, हो सकता है आपने जो कहा कि भविष्य में चिराग को सीएम बनाया जा सकता है, बीजेपी उनमें सीएम मटेरियल देख रही है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान अभी काम कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी चिराग का जो शक्ति दिख रहा है बिहार के अंदर, ऐसे में बीजेपी के पास सबसे बड़ी बात कि सीएम कैंडिडेट कोई नहीं है बिहार में। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से हमने बात की कि सीएम का उनको भविष्य का सीएम दिख रहा है चिराग पासवान में बीजेपी को, ये बात समझा जा सकता है। और जिस तरह से चिराग का क्रेज दिख रहा है तो भविष्य में इस तरह के समीकरण बने, इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। बीजेपी किसी कीमत पर चिराग पासवान को खोना नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार है बीच में और सत्ता चलानी है बिहार की, तो चिराग से प्यार जो है वो बीजेपी का उमड़ता रहेगा, घुमड़ता रहेगा, दिखता रहेगा। नेता सीधे तौर पर कुछ नहीं कर रहे हैं, टेक्निकली तौर पर जरूर बता रहे हैं शाहनवाज हुसैन, बिल्कुल, पर सीधे सीधे वो स्वीकार नहीं मतलब कर रहे इतना हैं। कह सकते हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, ऐसा बीजेपी कह रही है, लेकिन एनडीए जो है मानने को, एनडीए खासकर जदयू के नेता जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी भी आगे आ गए, वो भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी कह दिया कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, नीतीश मोदी विरोधी एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता है। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि चिराग अभी भी एनडीए का हिस्सा है। आखिरकार ये लड़ाई अब कहाँ तक जाती है, क्या सच में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। बीजेपी की तरफ से तो जिस तरह से बयान आ रहा है ऐसे में तो स्पष्ट ही लग रहा है, लेकिन अब एनडीए के अंदर इस बयान की वजह से लड़ाई लग गई है और आने वाले वक्त में ये भी साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर है या फिर एनडीए के अंदर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।